8 जनवरी 1880 इतिहास के पन्नों से 8 जनवरी विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस यानी कि वर्ल्ड बुद्धिस्ट फ्लैग डे। आप सभी धम्म प्रेमियों को पंचशील विश्व बौद्ध धम्म ध्वज दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई। 8 जनवरी 1880 बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन है क्योंकि इसी दिन धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व के शांति, प्रगति, मानवता और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है। चूंकि इस धम्म ध्वज में 5 रंग हैं, इसलिए इसको पंचशील का झंडा भी कहा जाता है। धम्म ध्वज हमारी आन बान और शान है। इस प्रकार धम्म ध्वज से संपूर्ण बौद्ध का भाव और सार प्रकट होता है। इसलिए धम्म ध्वज को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। धम्म प्रचार एवं प्रसार के लिए संपूर्ण विश्व में बौद्धों का एक ही प्रतीक होना चाहिए। इसके लिए श्रीलंका के अनागरिक देवमित्र धम्मपाल, महास्थविर गुणानंद, सुमंगल, बौद्ध विद्वान जी.आर. डिसिल्वा आदि ने मिलकर एक धम्म ध्वज का निर्माण किया, जिसमें 5 रंग नीला, पीला, लाल, सफेद और केसरिया रंगों को समाहित किया है। इन 5 रंगों को खड़े एवं आड़े पट्टों में विश्व बौद्ध धम्म ध्वज का निर्माण किया गया है, जिसका माप 50 सेंटीमीटर इंटू 70 सेंटीमीटर के आसपास है। नीला रंग जो है शांति, समानता और प्रेम का प्रतीक है। पीला रंग जो है तेज और उत्साह का प्रतीक है। लाल रंग जो है शौर्य और साहस का प्रतीक है। सफेद रंग जो है शुद्धता और निर्मलता का प्रतीक है। केसरिया रंग जो है बुद्ध का चीरों का रंग है, जो कि त्याग, करुणा का प्रतीक है। यानी कि तमाम रंग जो हैं कुछ ना कुछ अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो आइए धम्म ध्वज के 5 रंगों के भावार्थ यानी उनके भाव को हम बाएं से दाएं क्रमवार इस प्रकार से समझते हैं। नीला रंग, इस रंग का भावार्थ है कि समानता और व्यापकता, अर्थात इस नीले आसमान के नीचे सभी व्यक्ति समान हैं। सार्वभौमिक करुणा, इसका अर्थ है सभी प्राणी मात्र के प्रति कल्याण करने की भावना रखना ही जो है नीला रंग हमें यह बताने की कोशिश करता है। पीला जो है वो है, इस रंग का भावार्थ है कि मध्यम मार्ग यानी कि द मिडिल पाथ। जैसा कि विदित है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग हेतु अष्टांगिक मार्ग पर चलते चलते रहने का जो है रास्ता बताया है, जो निर्वाण प्राप्ति यानी चरित्र संपन्न उत्कृष्ट जीवन जीने का प्रगति का सरल और सुस्पष्ट मार्ग है। लाल रंग, इस रंग का भावार्थ है कि गतिशीलता और दृढ़ निश्चयी, ऊर्जावान और परिश्रमी बनना। प्रत्येक व्यक्ति को धर्मानुसार आचरण करना चाहिए, अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति तथा जन कल्याण के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। धर्म की रक्षा हेतु बलिदान तक करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ हम जान लेंगे कि सफ़ेद रंग जो है वो क्या हमें बताता है। जो पंचशील का झंडा है उसमें जो सफ़ेद रंग है उसका भावार्थ यह है कि शांति और शुद्धता, मन, वचन और कर्म से व्यक्ति शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शीलवान और चरित्र संपन्न व्यक्ति बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सफ़ेद रंग भगवान बुद्ध के यानी तथागत बुद्ध के विचारों की पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। इसके बाद जो है केसरिया रंग आता है। इस रंग का जो भाव है वो है त्याग और सेवा, प्रज्ञा यानी विजडम, बुद्धिवाद, उच्चतम शिक्षा की प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति को सुशिक्षित होने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध धम्म का प्रथम संदेश है। मन को सुसंस्कृत और नियंत्रित करने के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। उचित शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है और सेवा और त्याग के लिए तत्पर रहता है। केसरिया तथागत बुद्ध के चीरों का रंग है, जो शक्ति और साहस को दर्शाता है। इस प्रकार धम्म ध्वज के से जो है संपूर्ण बौद्ध धम्म का जो है भाव और सार प्रकट होता है। इसलिए धम्म ध्वज को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। आइए हम धम्म ध्वज जो बुद्धिज़्म का जो झंडा है उसके भी कई सारे प्रकार हैं। कई सारे देशों में अलग अलग तरीके से इस झंडे का इस्तेमाल होता है, तो आइए हम इसको भी जान लेते हैं। बौद्ध उत्सव, अंबेडकर जयंती में नीला ध्वज लहराते हुए भारतीय बौद्ध चैत्य भूमि मुंबई और सांप्रदायिक बौद्ध ध्वज कई अलग अलग संप्रदायों के बौद्ध विहारों पर लहराते हैं।
क्योंकि उनकी खुद की कुछ शिक्षाओं से बौद्ध ध्वज के रंगों में परिवर्तन किया गया है। अब जैसे कि जापानी जूडो शिंसु ध्वज में नारंगी रंग की जगह गुलाबी रंग बदला हुआ है। वहीं थाईलैंड का एक बौद्ध ध्वज है जो पूर्णतः मूल बौद्ध ध्वज है और उसमें धम्म चक्र है। नेपाल में तिब्बती बौद्ध ध्वज में नारंगी धारियों की जगह पूरी धारियां हैं। नेपाल में तिब्बती बौद्ध ध्वज में नारंगी धारियों की जगह पूरे भूरे धारियों का जो है इसमें इस्तेमाल किया गया है। म्यांमार में थेरवाद बौद्ध ध्वज में नारंगी रंग के स्थान पर गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया गया है। यह रंग देश की भिक्षुणियों के वस्त्र का रंग है। वहीं थाईलैंड में थेरवाद बौद्ध लाल धम्म चक्र वाले पीले ध्वज का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध ध्वज के साथ भी जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया है। अगला जो है गोसिमिका माकू जापानी ध्वज में नारंगी रंग की जगह गहरे लाल रंग का उपयोग किया गया है। और साथ ही भारतीय बौद्ध पंचशील ध्वज के साथ अशोक चक्र वाले नीले ध्वज का उपयोग करते हैं। अशोक चक्र बौद्ध प्रतीक है। यह नीला बौद्ध ध्वज है। डॉक्टर अंबेडकर और दलित बौद्ध आंदोलन का प्रतीक भी है। कोरियन बौद्ध सफ़ेद बौद्ध ध्वज इस्तेमाल करते हैं जिसमें लाल वास्तविक है। शोका गकाई तिरंगा का उपयोग करते हैं जिसमें नीला, पीला और लाल रंग है। तो ये जो है मैं पंचशील के जो झंडा है उसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दी और तमाम देशों में जो है पंचशील का झंडा कुछ अलग अलग जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे झंडों के प्रकार थे। और झंडा कब बना, 8 जनवरी 1880 को इसका निर्माण हुआ, कौन कौन बनाया, ये सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ स्पैन को। थैंक यू वेरी मच।